एक ही दिन में 5,639 प्रधानाध्यापक और शिक्षक संदिग्ध पाए गए। जांच में 445 शिक्षक ऑन ड्यूटी होने के बावजूद स्कूल में नहीं मिले, जबकि 2400 बिना सूचना के अनुपस्थित थे। वहीं 2,794 शिक्षक देर से पहुंचे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी से 72 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। गोपालगंज में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है और इस मामले को लेकर गोपालगंज के डीईओ यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने 5639 शिक्षकों और हेडमास्टरों से शोकज किया है। 72 घंटे के अंदर शोकज का जवाब देने को कहा गया है और शोकज का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के लिए चेतावनी भी दिया गया है। ये एक्चुअली इधर हम लोग मॉनिटरिंग के क्रम में पाया गया कि कुछ शिक्षक जो है ई शिक्षा कोर्स पर मार्क ऑन ड्यूटी करते हुए न तो विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं और न ही जनगणना का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी सूचना पाने पर जब हम लोगों ने ई शिक्षा कोर्स में उसका विश्लेषण किया तो पाया गया लगभग 5,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ये लगभग मार्क ऑन ड्यूटी ये की हुई थी। पर ऑनलाइन हाजिरी बनाने के दौरान मार्क ऑन हाजिरी नहीं था और कई शिक्षकों ने विद्यालय में नहीं रहते हुए दूसरे जगह से अपनी हाजिरी बनाई थी, जिसके बाद पोर्टल के जरिए ये गड़बड़ी सामने आई और अब जो है विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की गई है। शिक्षा विभाग की ओर से किए गई इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक डीओ ऑफिस में पहुंच रहे हैं और अपने शोकज का जवाब भी जमा कर रहे हैं। संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गोपालगंज से गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गोविंद, क्या जानकारी है? ये शिक्षक देर से पहुंचे हैं, अब इनसे नोटिस मांगा गया है, जवाब मांगा गया है, क्या अभी आगे की कार्रवाई की जा सकती है इन शिक्षकों के ऊपर अगर जवाब संतोषपूर्ण नहीं रहा तो? कि बिहार में सम्राट सरकार बनने के बाद लगातार स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर मॉनिटरिंग की जा रही है और ई शिक्षा कोर्स पोर्टल जो है उससे शिक्षकों की उपस्थिति की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और मॉनिटरिंग के दौरान ही दिन 5,639 प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की उपस्थिति में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर इन सभी शिक्षकों से शोकज किया गया है और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 72 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन शिक्षकों के वेतन कटौती के साथ ही निलंबन करने की चेतावनी भी दी गई है। अब देखना होगा कि शिक्षक किस तरीके के अपना शोकज जमा कर रहे हैं, किस तरीके के अपने जवाब दे रहे हैं। इसके बाद विभागीय स्तर पर इन शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन शिक्षकों के द्वारा इस वक्त जो है शोकज का जवाब जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जा रहा है और एक एक शिक्षकों की जो जवाब है उसे अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जवाब असंतोषजनक होने पर उनके न सिर्फ वेतन काटी जाएगी बल्कि उन्हें निलंबन करने की भी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में गोपालगंज के डीएम ने सख्ती दिखाई है और डीओ को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि स्कूलों में शिक्षकों की लेट लतीफी हो या फिर अटेंडेंस हो या फिर उपस्थिति हो, इसमें कतई समझौता नहीं होगी। जी सुभी। चलिए, बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे थे, जहां शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों से जवाब की मांग की है और नोटिस भेजा गया है। हाजिरी में गड़बड़ी पाई गई है। आपको बता दें कि लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है शिक्षकों के लिए और ई शिक्षा कोष का भी प्रबंध किया गया, जिससे शिक्षकों के अटेंडेंस की पूरी जानकारी मिल सके और उसमें गड़बड़ी पाए जाने के बाद फिलहाल ये एक्शन लिया जा रहा है। बढ़ते आगे, देखिए एक तरफ बीजेपी बंगाल, असम और पुडुचेरी में जीत का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ बिहार में नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है। 7 मई यानी आज से ठीक 2 दिन के बाद गुरुवार को सम्राट कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर भव्य तैयारियां शुरू की जा चुकी है। 15 अप्रैल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली थी। अब 22 दिन के बाद कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सम्राट कैबिनेट को लेकर ये माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। खबर तो ये भी है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दल से मंत्रियों की संख्या बराबर होगी और दोनों ही दल से 16 मंत्री बनाए जाएंगे, जिसमें जेडीयू कोटे से मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। वहीं गठबंधन के अन्य 3 सहयोगी दलों के 4
लोगों को मंत्री का पद दिया जाएगा। बीजेपी अपने कोटे से देगी। जातीय समीकरण के अनुसार मंत्रिमंडल में एक या दो नाम को बदला भी जा सकता है, ऐसी भी संभावना है। तो देखिए, बहुत सारी बातों का खास ख्याल रखते हुए बराबरी की हिस्सेदारी करते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और ये संभावित मंत्रियों के नाम हैं जो हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या विभागों में भी उलटफेर किया जाता है, क्या कुछ ऐसे भी नाम होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाएगा जो इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल हैं। ये सब कुछ 2 दिन के भीतर पता चल जाएगा। तो देखिए, बिहार में पहली बार सरकार की ड्राइविंग सीट पर बीजेपी है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। और ऐसे में सबसे पहले बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की अगर बात करें तो कुछ नाम जो कुछ हम आपको बताना चाह रहे हैं वो है, सबसे पहले बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बीजेपी के खेमे से सामने आए हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य नाम जो जेडीयू कोटे से सामने आ रहे हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें से जो 2 प्रमुख बातें हैं वो आप साफ स्पष्ट समझ लीजिए कि दोनों ही डिप्टी सीएम मंत्रिमंडल की लिस्ट में जरूर शामिल रहेंगे। उसके अलावा मंगल पांडे की बात कर ली, रामकृपाल यादव की बात की जाए, दिलीप जायसवाल की बात कर ली जाए, श्रेयसी सिंह जिन्हें इस बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। और साथ ही साथ देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या इन्हीं नामों पर जिसकी संभावना जताई जा रही है वही नाम रहेंगे या इसके अलावा इसमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि जेडीयू कोटे से भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नामों की अगर हम चर्चा करें तो श्रवण कुमार हमारे पहला नाम है जिनकी चर्चा की जा रही है। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि जेडीयू कोटे से कुल मिलाकर 16 मंत्रियों का चयन किया जाएगा, यानी कि दोनों ही खेमे से 16 बीजेपी से 16, जेडीयू से 16, तो दोनों खेमे से 16 नाम सामने हैं। और इन नामों पर ही अब मुहर लगेगी या नहीं ये देखने वाली बात होगी। तो जेडीयू कोटे के संभावित मंत्री हैं सुनील कुमार, जमा खां, और ये ऐसे नाम हैं जो संभावित हैं। इस पर अभी औपचारिक रूप से मुहर नहीं लगी है, 7 मई का इंतजार करना होगा। और देखिए, 7 मई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार और गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में बीजेपी अब जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने यह बताया है कि समारोह में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार समेत कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे। तो देखिए, इसकी तैयारियां की जा चुकी है और कहा जा रहा है कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसको लेकर भव्य रूप से कार्यक्रम को तैयार किया जाएगा। 7 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें बिहार एनडीए के सभी नेता, केंद्रीय मंत्री, साथ में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस मंत्रिमंडल विस्तार में रहने वाले हैं। साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी रहने वाले हैं। साथ ही हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी रहने वाले हैं। साथ ही हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी और बिहार के एनडीए के चाहे चिराग पासवान जी हो, मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, सभी एनडीए के बिहार के नेता रहने वाले हैं। तो वहीं कैबिनेट के विस्तार को लेकर बीजेपी विधायक रामकृपाल यादव ने यह बयान दिया और कहा कि 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसको लेकर तैयारियां भव्य रूप से की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के लेकर तैयारियां चल रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार अगले 7 तारीख को होने वाला है। ये खबर भी आप लोगों ने देखा होगा, छपी है खबर, जानकारी मिली है। तो आप रामकृपाल यादव को सुन रहे थे। बढ़ते आगे, मुंगेर आज एक खास और ऐतिहासिक पल का गवाह बनने जा रहा है, जहां आस्था और राजनीति का संगम देखने को मिल रहा है। बिहार योग विद्यालय में स्वामी सत्यानंद सरस्वती के पदार्पण महोत्सव और श्रीनिवास कल्याणोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है।
भगवान श्रीनिवास और माता लक्ष्मी के दिव्य विवाह कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं शाम को ड्रोन और लेजर शो भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो देखिए, विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे सीएम। शाम को ड्रोन और लेजर शो भी खास आकर्षण बना रहेगा। बिहार योग विद्यालय में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। 6 मई को हमारे पूज्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज जी के पदार्पण दिवस की तरह मनाया जा रहा है। हमारा पूरा शहर इसके लिए बाहें खोल के तैयार है। आगामी 5 मई को सबसे पहले ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जिसमें टेक्नोलॉजी और श्रद्धा का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। हमारे पूज्य गुरुजी स्वामी निरंजनानंद सरस्वती महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे शहर को यह सौभाग्य मिल रहा है कि हम स्वयं तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति का दर्शन अपने शहर में रहकर कर रहे हैं। मुंगेर जिला कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग होने जा रहा है, जिसमें हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री परम आदरणीय सम्राट चौधरी जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। साथ ही एक प्रथम वर्ग सत्र जो चलेगा वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे सत्र के माध्यम से। सब लोग जानते हैं 5 और 6 तारीख का दिन मुंगेर के लिए काफी ऐतिहासिक और काफी खास है। यहाँ पे श्रीनिवास कल्याण उत्सव मनाया जाएगा पादुका दर्शन में। बिहार स्कूल ऑफ योग के द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। तो कल माननीय मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में आने का प्रस्तावित है। इसकी सभी तैयारियां हम लोगों ने कर ली है। जो ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने शहर में लोगों को भी दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग उसको अवगत करा रहे हैं। उसके अलावा जो दर्शन लोग करेंगे, श्रद्धालु जो आएंगे, उनके लिए हम लोगों ने गैंगवे वगैरह बनाया है। जो पदार्पण कार्यक्रम है उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी आगमन कल मुंगेर जिला में होने वाला है। तो उसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर के हम लोगों ने तैयारी अपनी पूरी कर ली है। और उसके बाद भी जो शाम में ड्रोन शो होगा और अगले दिन जो पब्लिक के लिए दर्शन का कार्यक्रम रहेगा, उसमें भी हम लोगों ने सारे जो बिंदु है वो चिन्हित कर लिए हैं और उसमें फोर्स का मजिस्ट्रेट का प्रतिनियुक्ति कर ली है। बढ़ते आगे देखिए, पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बाद समस्तीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झालमुड़ी खाकर विजयी जुलूस निकाला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को झालमुड़ी और मिठाई खिलाकर विजयोत्सव मनाया, जिसकी सुखद तस्वीर सामने आई। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद समस्तीपुर में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिला है, जो मोदी जी के द्वारा जो झाल मुड़ी वहां खाया गया था। और इस जीत के जश्न के दौरान यहाँ पे कार्यकर्ताओं के हाथ में वो झाल मुड़ी देखने को मिल रहा है। एक गरीब व्यवसायी का झाल मुड़ी खा करके वहाँ का विजय करने का, विजय प्राप्त करने का जो काम किए हैं, उसी खुशी में आज हम सभी लोग झाल मुड़ी खा करके अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई और शुभकामनाएं दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार गंगोत्री से और गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी और केसरिया का परचम लहरा रहा है। झाल मुड़ी तो हमारे कार्यकर्ता खा रहे हैं और टीएमसी के जितने कार्यकर्ता हैं वो सभी झल्ला रहे हैं। और खास करके उनके मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी जी, वो तो पूरा मोदी जी झाल मुड़ी खाए और वो झाल उनके अंतर्गत चले गए हैं। निश्चित रूप से ये जश्न का माहौल सभी जगह देखने को मिल रहा है और ये तस्वीर अपने आप में एक अनोखी तस्वीर है। और एक पूरा कार्यकर्ता जो है इस चीज के बाद जश्न में डूबा हुआ है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और देखिए, बीजेपी को मिली शानदार जीत पर बधाइयों का दौर लगातार जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बंगाल के उन बलिदानी कार्यकर्ताओं की ये जीत है। हमारी सुरक्षा नरेंद्र मोदी के हाथों में है। वहीं सांसद जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल ने कहा कि जिन राज्यों में जनता ने बीजेपी के कमल को खिलाया है, देश के पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन एक करके काम किया। यह जीत बंगाल के उन बलिदानियों कार्यकर्ताओं की जीत है। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बंगाल की जनता ने श्रद्धा सुमन समर्पित किया है। बंगाल
की जनता, असम की जनता और जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, जिन्होंने भाजपा के कमल को खिलाया है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेशों के हमारे अध्यक्ष और उसके टीम के लोग जिस तरीका से बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता रात दिन एक कर करके काम किए हैं और लोगों के अंदर के, खास करके बंगाल के लोगों के अंदर के भय को समाप्त लोगों ने कराया है और जिसका परिणाम आज यह सामने आया है। और देखिए, कटिहार में बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने बंगाल जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि पीएम का नारा पालटानो दरकार ताई बीजेपी सरकार जनता को खूब पसंद आया है। उन्होंने शहीद चौक पर समर्थकों के बीच चॉकलेट बांटकर जश्न मनाया और कहा कि बीजेपी सरकार अपने सभी वादे जरूर पूरे करेंगी। चॉकलेट तो बनता है, खा भी रहे हैं और बांट भी रहे हैं। मैं पूरे बंगाल के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, बंगाल के महान जनता का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि उन्होंने सही समय पर सही सरकार को चुना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं बंगाल के लोगों को शुक्रिया कहता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आज पटना लौटेंगे मंगल पांडे। बंगाल में भारी जीत के बाद लौट रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से पटना लौट आएंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं मंगल पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कहा है ये उन्होंने कि ये जनता की जीत है, जिन्होंने मोदी जी के काम को इनाम दिया। एक सीट पर रिकाउंटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद आज वो पटना लौट आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से लौटेंगे मंगल पांडे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं मंगल पांडे और इस दौरान उन्होंने पुरजोर मेहनत की, पूरी तैयारी की और उसका परिणाम भी अब सामने है। बीजेपी की जीत हुई है और इसको लेकर मंगल पांडे आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि ये मोदी जी के मेहनत का ही फल है, उनका परिणाम है जो इस वक्त जनता ने उन्हें दिया है। और इस बीच पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। चलती कार में भीषण आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बाल बाल ड्राइवर की जान बच गई। दमकल की गाड़ी ने आग बुझा दी है। पटना गया मुख्य मार्ग पर हादसा हुआ है। परसा बाजार फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है। अग्निशमन विभाग ने लोगों से गर्मी के मौसम में गाड़ी की नियमित सर्विसिंग कराने, वायरिंग की जांच कराने और शॉर्ट सर्किट से बचाव के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। तो अगर आप भी इस तस्वीर को देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अगर आप भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं हर रोज तो उसका ख्याल भी आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में हो सकता है कि इस तरह के हादसे आपके साथ भी हो जाएं। तो गाड़ी का ख्याल रखिए, उसकी सर्विसिंग कराइए, उसकी देखरेख करिए ताकि इस तरह के हादसों से आप बच सकें। तो आइए अब बात करते हैं बिहार के बदलते मौसम के मिजाज की। बिहार में एक बार फिर आसमान से मौत बरसी है। कई जिले में ठनका गिरने से अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा पूर्वी चंपारण में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि औरंगाबाद में भी 4 बच्चों की मौत की खबर है। 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं गयाजी में आम तोड़ने के दौरान 3 बच्चे की मौत हो गई। जिले में कुल 4 मौत हुई है। वहीं कई अन्य जिले में आंधी और बारिश की वजह से हुए नुकसान में कई लोगों के जान जाने की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है और हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को नियमानुसार 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया है। साथ ही लोगों से इस बदलते और खराब मौसम में सावधान रहने की अपील की गई है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। बदलते मौसम के मिजाज में इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। ठनके की चपेट में आने से लोगों की जान जा रही है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक में 4 बच्चे की मौत औरंगाबाद में हुई है। मोतिहारी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 2 बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हुई है और गया जी में भी 3 बच्चों की जान जा चुकी है।
और देखिए, बिहार में कई जगह आंधी तूफान ने तबाही मचाकर रख दी है। कई जगह ठनका गिर जाने से लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई जगह जल जमाव और पेड़ गिरने से लोगों की परेशानियां काफी अधिक बढ़ गई है। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कैसे ये बारिश आफत की बारिश बन गई है, कहीं मौत कहीं परेशानी बढ़ गई है, उसकी तस्दीक करती ये 10 तस्वीरें आपको हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं, औरंगाबाद और इसके अलावा मोतिहारी, गया, पटना, अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आप देखिए कैसे कहीं पर जल जमाव की स्थिति है तो कहीं तो लोगों की जान ही जा चुकी है। और ऐसे में लगातार लोगों से मौसम विभाग के साथ साथ न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील कर रहा है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस बदलते मौसम में अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। जरूरत ना हो तो आप घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी